Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. हम जब उनके घर पहुँचे तो उनका दरवाज़ा बंद देख हमारा दिल बंद हो गया। ये मनहूस बच्चे गाज़ियाबाद की हैं। हम इस वक्त मुकामी घर गाज़ियाबाद के बाहर खड़े हैं। दरवाज़ा पर उन्होंने नैशी तरीके से बुआ खोला और अपना मुंह थोड़ा हमें यहीं पे दिखा दे। शूट हो रहे हैं। क्या हाल है? आए ज़ैन में से भी हम यहीं पर मिले हैं। क्या हाल है आपका? चलिए चलो। हम कहाँ बैठेंगे? जी सर, अभी कुर्सी आ जाती। हमारा इतना घटिया मैंने इतना शानदार स्वागत किया और इतने मनहूस चेहरे दरवाज़ा खुलते साथ ही हमें दिखाई दिए तो हमारी टीम बर्दाश्त ना कर सकी। हम इस वक्त मशहूर इब्रार छिपकली और जैन मोटा के घर पर हैं जो पेंडू प्रोडक्शन के नामी ग्रामी एक्टर्स हैं। आइए उनसे आपका मुतारफ़ कराते हैं और कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। आइए जी। तो इतना ख़राब मौसम और हमारा यहाँ पर एहतमाम किया जहाँ पर बरसात ऊपर से भी हो रही है और जिस पोजीशन में हम बैठे हैं नीचे से भी बरसात होने के इम्कान है हमारे। तो बारिश होने की वजह से हम यहाँ से रुखसत फरमा लें तो बेहतर होगा। चलें चलते हैं। जैसे कि बारिश का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, इस बारिश के शोर में हमें थोड़ी रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी दुश्वारी आई हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ज़ैन साहब आपने अपना शो भी पेंडू प्रोडक्शन के चैनल से शुरू किया, क्या ये खुला आगाज नहीं? जी भाई, ये खुला इख्तिसास वाली बात नहीं है। बात तो ये है कि भाई हमारे जो डायरेक्टर साहब ने पेंडू साहब, उनका दिमाग खराब था। अब उनको कोई और कास्ट मिली नहीं, उन्होंने हमें मिली नहीं। हमारे कब्रिस्तान में लगे होते हैं अक्सर, क्या ही खतरा है, लेकिन उन्होंने मिले। देखिए ये मुँह है आने वाला, चपेट जैसा मुँह है, लेकिन फिर भी ले लिया जी अल्लाह से। और इब्रार साहब उर्फ मशहूर टिड्डी, आपको अपनी मूवियों में जग्गू के नाम से भी जाना जाता है। आपने भी अपना शो बैग पेंडू प्रोडक्शन के चैनल से शुरू किया, क्या ये खुला आवाज नहीं है? जी सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैन भाई ने कहा है उन्हें कोई जी बोलो जी। जी सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैन भाई ने कहा है ये उन्हें कोई एक्टर ही नहीं मिला। जैसे आपका मुंह बांझ का दीपा नहीं होता, वो छोटा सा जो सा नया निकला, वैसा है ना, तो फिर भी आप कैमरे में आ रहे हैं, तो ऐसी बात आपको करनी नहीं चाहिए किसी के साथ। जी तो ध्यान है उस मोटा जी, आपने अपनी वीडियो में पहली बार औरत का जब किरदार निभाया तो आपको सब मशहूर आर्टिस्ट एसएन टोपो ने काम किया जिन्होंने आपके हस्बैंड का किरदार निभाया। क्या आपको उनके साथ किरदार करने में कोई शर्म, कोई बेहयाई
कोई बहार की फील हुई है? सर ये शर्म वाली बात नहीं है कि जब एहसन टोको एक यजीद के नेज़े की आखिरी लुका कोती फार जैसा उसका मुंह है, उसको क्या कहे आदमी, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आलम का मुकाम फरमाए। मैं बात कर रहा हूँ कि एक बार एहसन अपने मोहल्ले में खोते के करीब से गुजरा था। उसने खोता रेडी वाले को कहा यार मुझे लिफ्ट दे दो। खोता रेडी वाले ने कहा बैठ दो। खोता खुल के भाग गया। खोते ने इतराज किया, अगर कहा उसने मुझ पे बैठना है तो मैंने नहीं आगे जाना। मैंने कहा वो फिर डायरेक्टर था मेरे को याद है, डायरेक्टर मान गया है इतने से फीके से बंदे के साथ कहने के लिए। तो मैंने कहा ये नचना ही है तो दिखा दा, नचना ही है तो कुंड का दा। हाँ जी जी कुंड का था, जी 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 कुंड का था। हाँ जी ये नहीं नहीं कुंड का था बाजी बात, भाई बात जी जी कुंड का था। क्या बात, इस बात में बहुत नहीं नहीं, इस बात में बहुत गहराई है। इस बात नाचने में कुंड कैसा, हाँ नाचने में कुंड कैसा, कुंड कैसा, कि यही बात। हाँ जी कुंड कैसा, इसमें फिर शर्म वाली क्या बात, जी जी कुंड का था कुंड का दा। जी, अभी लगता है मैं इस पे बहस पे शो खत्म करना पड़ेगा। नहीं कुंड का था हाँ, कुंड का दा। जी। तो साथ वाले से भी मुखातब होते हैं जी। तो इब्रार साहब, आपने भी अपनी एक वीडियो में लेडीज का किरदार निभाया है। लेडीज का किरदार आपको बिल्कुल वहशियत नहीं लगा कि आपके साथ हस्बैंड भी ऐसा टोको को लिया गया जो कि शक्ल ही इतने हसीन नहीं है, लेकिन फिर भी लेडीज का किरदार उनके साथ अदाकार पाना आपको ज़रा शर्म नहीं आई? जी सर, आपको नजर नहीं आ रहा कि डायरेक्टर साहब ने इतने फिक्के बंदे को रख दिया सीन करने के लिए, शोहर का इतने फिक्के बंदे को रख दिया, तो मैं क्या चीज, शोर में सही तो मैं क्या चीज हूँ नहीं। फिक्के बंदे के साथ शूटिंग करनी पड़ी। नहीं, आपके साथ तो ऐसा टोको को लिया गया था, जैन को तो नहीं लिया गया। जैन को आपने देखा नहीं, हमारी दूसरी वीडियो में जैन भी था। होगा, लेकिन आपकी जो पहली वीडियो उसमें आप ऐसन टोको के साथ आए हैं। हमारा मुद्दा ऐसन टोको की वीडियो पर है। वो सुई के नोक वाला, जी जी, मैंने तो दिल अंदर से ना जैसे कोरा कोरा होता है ना वैसे हो रहा था। सही। तो शर्म तो बहुत आई, पर लेकिन मजबूरी है, क्या बात, वीडियो बनानी पड़ती। ज़ाहिरी बात है, डायरेक्टरों ने अच्छा खासा पैसा आपके मुंह पर मारा था, आप पे वो लानत के नुमाइंद पाना था, और आपने वो लानत वसूल करते हुए लानत का भरपूर फ़ायदा उठाकर लानत का भरपूर आगे से हक अदा किया। आपका यही फ़र्ज़ था कि आप ऐसन टोको के साथ बेहयाई करते। पर लेकिन आपका मुंह भी लानत की करीबन नहीं, जो भी वो ऐसा टोको था, वो जो हमारे डायरेक्टर साहब थे वो दोनों मुतमिन बगैर थे। उन दोनों में तकरीबन इतना बस फासला था कि जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूँ, एक तरफ कुत्ता जा रहा था, एक तरफ ऐसन जा रहा था। उसने कुत्ते से पूछा कि तेरा मेरा कितना फासला, उसने कहा सिर्फ नहर का। उसने कहा सिर्फ नहर का, तो वही मकसद भी उसके साथ है कि उसमें, और हमारे डायरेक्टर साहब ने सिर्फ नहर का ही। चलें अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आप तो अपने डायरेक्टर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, वो तो इतने शरीफ भलामानस इंसान हैं, हम उनसे मिले भी हुए हैं। आप में ही कोई बगैरती का कीड़ा था, तो आपको ही बेहयाई करने का कोई मौजूद मौसम था वो हमारे पैरी पर गए थे। नहीं। चल अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ आते हैं। जी करें बकवास। माना जाता है कि जैन साहब आपका जब शरीर थोड़ा पतला था तो आप चौकों में नाचा करते थे, और आपका नाचा टीसी होटल तक मशहूर था, जहाँ के मशहूर रकासा आपके पास आते और आपसे देते थे, और आपकी हीरा मंडी में खुद की दुकान थी फूलों की। क्या ये सच है? जी सर, आपने बात की है कि हीरा मंडी में हमारी फूलों की दुकान थी। फूलों की दुकान नहीं थी, हम बाएतमाद जद्दी कुश्ती शरीफ लोग हैं। हमारी वहाँ पे दुकान नहीं थी, हमारा घर ही वहाँ पे था। हैं? घर वहाँ पे था। यानी क्या आपका मुकामी घर हीरा मंडी का है? क्योंकि हम गलत लोग नहीं हैं।
हाँ ऐसे बोल के हमारा घर था वो लोग, और हम जल्दी पूछते फकीर थे, बादशाह से हम मांगते आ रहे थे, मांगते मांगते आज वो वजारत मेरे से आइए आप में जाते वक्त मुझे खराब दे कर जाए। हमारा भी शो इतने मुकाम पर नहीं कि हम आपको खैर दें। खैर से याद आया दोपहर की रोटी का भी टाइम है, आप खाने में कुछ कहें कि हाँ साहब कुछ कोफ्ते, कुछ शाही निहारी, कोई मुर्ग चने, कोई पिज़्ज़ा, कोई बर्गर। जी हम भी जब गोश्त खाते हैं किसी मर्ग पे खाते हैं। अस्तगफुर। चलो नहीं देखना साहब, आपकी भी दुकान उसी के पास छोटी करांटों की होती थी। आप भी हीरा मंडी के मशहूर उर्फ लता बतन यानी कि उर्फ लता कलाई, उर्फ लता मंगेशकर और कौन सी भाई हैं हमारे पास, उर्फ लखनलाल चूरवाली की माई के आप नीचे काम करते रहे हैं, जो के ऊपर कोठा चढ़ाया करती थी। आप नीचे ढोलकियाँ टैग किया करते थे। आपको तब हया शर्म नहीं थी कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। जी सर, आपको किसी ने वो गलत खबर दी है। मेरी ढोल की दुकान में थी, ढोल की मैं खुद बनाता था। जो आपने कहा ना मकान मालिक थी वो, तो उसका कोठा ऊपर चलता था, तो इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, हमने सिर्फ बैंड बजाना होता। तो सर हमारी कौन सी गलती इसमें, वो उनका काम है, हमारा तो सर हम नहीं करते रिजल्ट रोटी एक साथ। यानी कि आप वाजों से, कलांटों से, रकासा के पीछे बजाकर अपनी इज्जत की रिज़क रोटी कमाया करते थे और अपने घर बाएतमाद बासरखरू होकर लेकर जाया करते थे। क्या ये खुला तजाद नहीं है? जी सर, इसमें कौन सा खुला तजाद के पेट पापी किथों आ गया पेट, पापी ने पेट पालने के लिए भी कमाया करते थे। आप रोए नहीं, हम इतना आपसे सवाल ऐसा वैसा नहीं कर रहे, बस आपकी आप सवाल चेंज करें, बड़ा आज रो रहा है यार आप सवाल। चले अगले सवाल पर आते हैं। और इसी दौरान हमारे मशहूर करतार इब्राहिम हुसैन को उर्फ टिड्डी जलाई को गुस्ल करना पड़ा। उनसे बहुत बदबू आ रही थी। उन्होंने हमें स्पेशल इनवाइट किया है कि उनका गुस्ल डांस देखा जाए। तो आइए देखते हैं गुस्ल डांस। चलिए। आइए गुस्ल डांस देखेंगे। हमें अपना बदबूदार अपर पकड़ाया, जो मैं कैमरा मैन को पकड़ाऊंगा। हाथों पर सैनिटाइजर और तेजाब लगाने की मैं नौयत समझता हूँ। आप रिकॉर्डिंग जारी रखें। हमने हाथों पर सैनिटाइजर लगाया है क्योंकि कोरोना तो है ही। उनके अपर में 99% तक जरासीम होना लाजम हो जाता है। अब हमें बदबूदार शर्ट पकड़ाई। बनैन, आप बनैन पहन कर नहाते हैं? हमें अपनी बदबूदार बनियान भी पकड़ाई, जो मैं कमरे और अपनी पैंट उतारने लगे, जिसको हमें देखकर बहुत शर्मिंदगी थी। हमें बहुत शर्म आई, पैंट भी उतार कर दे दी और गुस्ल करने लगे हैं। शुरू कीजिए गुस्ल। सर्दी बहुत थी, बारिश हो रही थी। बगैर पानी के हमें नहा कर दिखाया कि कैसे सर्दी में नहाए। बिजली गड़क रही है, पता दूर चल गया है। माशाल्लाह नहाते हुए कितना हसीन डांस कर लेते हैं। चलो बात
साहब को भी उर्फ मोटा साहब को भी उर्फ जग्गू साहब को भी लैट्रीन आ गई है। वो हमें बैतुल ख्वाम में हमें अभ्यास करके दिखाएंगे कि वो किस कदर 1.5 घंटे तक अभ्यास कर लेते हैं। आइए चलिए, वो तो लीकेज हो रहे हैं। दूरी बनाए रखें, बदबू आ रही है। उन्होंने अभ्यास करने के साथ साथ हमें इनवाइट किया कि कहते हैं कि 1.5 घंटा मैं करके दिखा सकता हूँ, 1 मिनट रुकूंगा नहीं। तो आइए देखते हैं। जी अगर आपको कैमरा मैन मेरा अभ्यास दिखा सके। कैमरामैन जी अंदर अभ्यास दिखाइए। जी हम अब यहाँ पे बैठ के आपको 1.5 घंटा अभ्यास 8 किलो करते हैं। आप सुन ही चुके हैं, ये 8 किलो करते हैं। करिए। हमें बैठने की इजाज़त भी दी है, वो बैठ भी गए हैं। कैमरामैन अगर दिखा सके तो। सर हमें ये काफी दुश्वारी हो रही है, ये काफी ही मुश्किल है। कितना टाइम रह गया। हमने अपना अभ्यास कंप्लीट किया। हमारी तबीयत काफी मौजबान है। डांस में तो इतनी दुश्वारी नहीं हुई जितनी कि जहन के अभ्यास करने में 1.5 घंटे में मुझे और मेरी टीम को दुश्वारी हुई। हमारे 3 कैमरामैन एमरजेंसी में मुंतकिल हैं और मैं खुद अभी ड्रिप लगवा कर आ रहा हूँ। आखिर ऐसा खुला तजाद कर कौन सकता है, मानने में नहीं आता है। ये कमरा इनके मुकाबले यहाँ पर ये बेलियां मारते हैं। जाने कि अगली वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना है। मशहूर डायरेक्टर के ओन मोहम्मद भी यहाँ पर तशरीफ पजीर होते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। इस मुताबिक कई सवाल हैं। आप ज़्यादा फेमस हैं कि आप ज़्यादा फेमस हैं। जी